नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में और मैं हूं प्रेम रावत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी 125वीं जयंती पर याद किया गया। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की ओर से आयोजित महाकवि सुमित्रानंदन पंत जयंती समारोह में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा जी को उत्तराखंड साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि व उत्तराखंड सरकार के मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की संस्थापक निदेशक संयुक्ता ध्यानी ने संयुक्त रूप से डॉक्टर लखेड़ा को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम 20 मई 2025 को उत्तराखंड सदन चाणक्यपुरी दिल्ली में संपन्न हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पर साहित्य रत्न सम्मान देती आ रही है कि और वो ज़्यादातर हम ये चाहते जो नए युग के लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए ताकि वो यहाँ से प्रेरणा लेके अपने काम को और भी बढ़ाएं। तो इस बार इस कड़ी में पहले हमने 7-8 लोगों को यहाँ पे दिया, 2-4 सम्मानित लोग हमारे पास साथ भी हैं। रमेश दीनदयाल जी को यहाँ पे सम्मानित किया था, मदन दुकलान जी को हमने किया है और कांतपाल जी को किया, दिनेश ध्यानी जी को हमने सम्मानित किया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पिछले साल हितैषी जी को किया था, रमेश हितैषी जी को 10 लोगों को कर चुके हैं। इस बार शायद 10वां है हमारा अवार्ड और इस बार हम अपना चैनल भी और अपनी उनकी 6 किताबें निकल चुकी हैं जिसके माध्यम से समाज में उन्होंने बहुत सारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को लेके और भी बहुत सारी उनकी किताबें हैं और अभी नए युग के ही मैं कहूँगी यंग उसमें है ये। तो ये इस सम्मान को हमारा देने का ये है कि वो और भी इस क्षेत्र में और भी काम करें। तो जोरदार तालियां उनके लिए। ब्लॉग स्पॉट के रचयिता, निरंतर उत्तराखंड समाज साहित्य, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में, उत्तराखंड के सरोकारों के लिए निरंतर कार्य करने वाले श्री हरीश सर, एक बार आप खड़े होंगे, मेरा अनुरोध है और एक बार हम सब जोरदार तालियों और सर सादर स्थान ग्रहण करें। और अब इसी जो सबसे पहले बुके मैं दे देता हूँ। हमारे संस्थान की तरफ संस्थान में हो रहा है तो आपको मुबारक हो। ये सम्मान की ओर से आइए ऐसा नहीं व्यवस्था आप टेंशन ना लीजिए, सब व्यवस्था बन गई है। अब जो सतीश जी आज के की प्लेयर है तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके नेतृत्व में ये सुंदर आयोजन हो रहा है। देखिए मैंने जो सबसे पहले यह शब्द रखे थे, ये जो संस्थान, ये जो समाज संस्कृति और उत्तराखंड सरकार का जो एक बड़ा मजबूत ब्रिज जो यहाँ बना है पिछले विगत 2.5-3 साल में, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ क्योंकि मैंने 2023 में यहाँ सबसे पहले बिजनेस मीट कराई थी सर के नेतृत्व में। और अब निरंतर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, साहित्य से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, महिला सशक्तिकरण से जुड़े और कई अभिनव प्रयास। अभी गुलदस्ता अभी छुपा के रखा हुआ है, धीरे धीरे करके मार्केट में आ रहा है। तो अभिनंदन है सर, आपका तो विशेष धन्यवाद है। और मैं अब उत्तराखंड साहित्य रत्न सम्मान हेतु शॉल से अभिनंदन करेंगे श्री बीलाल शास्त्री जी, बुके श्री दर्शन रावत जी, पुष्पगुच्छ, साथ ही अवार्ड मैडम अंजू मैडम, आप भी मेरी सबसे मजबूत टीम मेंबर है, आपको मेरे से क्या आप चलिए। ये अवार्ड आदरणीय गोविंद सिंह जी और संयुक्ता ध्यानी जी के साथ समस्त मंच और एक प्रोत्साहन राशि का एक चेक भी विशेष रूप से सभी जितने हमारे मैं श्री दीनदयाल ज्वेलर्स से अनुरोध करता हूँ कि चेक में से वो चेक जो आपने सुंदर बना के रखा है अभिनंदन है आप सभी का कार्यकारिणी का। लिफाफा पकड़ा दो बस। सर इधर इधर साथ में इधर देखिए, इधर सर इधर इधर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इन्हीं तालियों के साथ एक बार धन्यवाद हम भाई जीवन भटपाल का भी करेंगे जिनके कैमरे से सुंदर फोटो यहाँ पे कैद हो रहे हैं। लोग कमर कस के आते हैं, जीवन भाई ने छाती कस रही है पूरी बेल्टों से, देखो।
आइए स्थान ग्रहण करें। पुनः अभिनंदन आदरणीय हरीश लखेड़ा जी का, बड़े भाई है, अग्रज है, डॉक्टर हरीश लखेड़ा भी है। मैडम ने मुझे बताया, क्योंकि आज तक हम एक आत्मीय जो स्नेह है वो निरंतर बना हुआ है समाज और के सरोकारों के साथ, उत्तराखंड के सरोकारों के साथ, साहित्य के साथ। जब भी बात होती है तो खुल के एक वार्तालाप होता है, एक संवाद होता है और कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन की ओर जाता है। हिमालयी लोग से आपको कई लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आपको खोज भी रहे हैं कि आखिर हरीश लखेड़ा जी रहते कहाँ हैं। बाद में दे देंगे। इस समारोह को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग और STV चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य करें व वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथी जो है वो हरीश लखेड़ा जी हैं, जिनको ये पुरस्कार मिला है। मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह का पुरस्कार भी मिलता है और सच बात यह है कि मुझे यहाँ आने तक ये नहीं मालूम था कि घोषणा तक नहीं मालूम था कि ये हरीश जी को मिल रहा है इस बार। तो हरीश जी जो है वो मेरे साथी भी रहे हैं। हमारे मतलब 1990 के बाद से हम लोग जो है वो लगभग साथ साथ काम करते रहे। मैं नवभारत टाइम्स में था, वो जनसत्ता में थे और उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया था। बहुत जोश के साथ इस हद तक जो है वो शामिल रहे हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था प्रेस क्लब में 1994 में, जिसमें दिल्ली के जितने भी बड़े से बड़े बुद्धिजीवी हैं उनको आमंत्रित किया। मैं उसका 4 आयोजक थे, 4 में से एक मैं था। हालांकि काम सारा मैं ही कर रहा था, बाकी लोग मेरे से बड़े थे। तो मृणाल पांडे थी, BM बडोला थे और मंगलेश डबराल थे, 3 और लोग। तो वो लोग थी, उनमें 4 लोगों का नाम था। तो उसमें जो है जो हम लोगों ने बैठक रखी, उसमें जो है हालांकि बड़े बड़े लोग ही बोल रहे थे, जितने भी बड़े लोग थे दिल्ली में उस समय पहाड़ के, वो सब उन सबको बुलाया गया था। वो सब बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा मैं भी बोलूँगा। तो इनको कौन रोक सकता था। तो ये आए और इन्होंने बोलते बोलते गुस्से में आकर के, मतलब बहुत गुस्सा इनको आ गया बोलते बोलते, और उसमें नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे, उनको जो है बुढ़ा बोल दिया कि बुढ़ा पागल हो गया इस तरह से। फिर किसी तरह से जो PC जोशी थे वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने रोका। उन्होंने कहा नहीं भाई इतना गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, राज्य ऐसे नहीं मिलते हैं, राज्य जो है शांति नहीं मिलते हैं। तो बड़ा मतलब इनको बहुत गुस्सा भी आ जाता था और 2 टूक कहने के भी आदी हैं। लेकिन जो मतलब 2 टूक कहने की वजह से इनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी जो है जो अपनी बात कह देते हैं ये अच्छी बात है, अपने मन के अंदर नहीं रखते हैं। और उसके बाद जो है ये इन्होंने बहुत बाद में जो है, जब मैं पत्रकारिता में प्रोफेसर बन गया, दिल्ली छोड़ कर के हल्द्वानी चला गया, तब इन्होंने कहा कि मैं भी MA करना चाहता हूँ। भारतीय विद्या भवन से इन्होंने कोर्स किया था। ये हैं वो हमारे दूसरे साथी हैं रमेश जी, ये सब हमारे विद्यार्थी बने। फिर इन्होंने MA की परीक्षा वहाँ से पूर्ण की। इन्होंने बाद में PhD मेरे साथ की और लगातार काम में लगे रहे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार काम में लगे रहे और किताबें भी लगातार निकालते रहे, छापते रहे। तो इसके लिए निरंतर जो सक्रिय हैं एक तरह से हरीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ पर जो है मैं हूँ और आप यहाँ पुरस्कार ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रत्न जो है वो बन करके यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हो गए अब, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ और गतिविधियाँ बढ़ेंगी। ये अभी पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनके सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसको आगे तक सरकाया जाए। जो हॉल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा किया जाए और वो थोड़ा सभागार जैसा इसको एक तरह से आकार दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से मौखिक रूप से उनको हाँ कह दिया है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी जो हमारे सिविल इंजीनियर वगैरह जो होंगे यहाँ के, जो जिन्होंने इसको बनाया है, वो और इसका थोड़ा देख करके तब इसको बढ़ाने की व्यवस्था भी होगी। मुझे लगता है कि ये काम जो है आपने जो शुरू किया है, ये और बढ़ेगा और फैलेगा और एक मुख्य केंद्र के रूप में ये डेवलप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और बड़े प्रेम से आप लोग इतनी देर तक रुके हुए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर। यहाँ यह अवगत कराना आवश्यक है कि उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान
2015 में अस्तित्व में आने के समय से ही सामाजिक सरोकारों को लेकर कार्यरत है। खासतौर पर उत्तराखंड की महान विभूतियों की याद में कार्यक्रम आयोजित करना। इसी कड़ी में हर वर्ष 15 फरवरी को कुली बेगार उन्मूलन के महानायक कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी की जयंती मनाई जाती है। 20 मई को राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत, 8 अगस्त को वीरांगना तीलू रोतेली की जयंती तथा 25 दिसंबर को पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती मनाई जाती है। महाकवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य रत्न से सम्मानित किया जाता है। संस्थान से अब तक 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर लखेड़ा इस क्रम में 10वें साहित्यकार हैं। हालांकि मूलतः वे पत्रकार हैं और साथ ही उनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 2 कविता संग्रह हैं। एक पुस्तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास से संबंधित है, दूसरी लखेड़ा वंश के इतिहास को दर्शाती है। एक किताब उनके शोध ग्रंथ पत्रकारिता का स्थानीयकरण पर आधारित है। इसके अलावा एक पुस्तक संसदीय पत्रकारिता पर है। संसदीय पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ नाम की इस पुस्तक की विशेषता यह है कि संसद की रिपोर्टिंग करने वाले किसी भी पत्रकार की लिखी यह पहली पुस्तक है, जो कि एक गर्व का विषय है। आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोसानी ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ। बचपन में उनका नाम गुसाई दत्त रखा गया था। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के साथ साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। उनकी कार्यचेतना का विकास प्रयाग में हुआ। उनका रचनाकाल 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत है। बहरहाल उत्तराखंड सदन में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के अलावा हिंदी अकेडमी और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी के पूर्व सचिव व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार व्योमेश जुगरान व आरपी ध्यानी समेत समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।